शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। रूहुल कुद्स की मदद से, मुकाशफा की रूह से हमारी शिरकत है बाप और बेटे के कलाम के साथ। तो आज का उपदेश शुरू करते हैं। जितने भी मसीह की देह में शामिल हैं, यानी कलीसिया, यानी जिस जिस जान का मसीह के साथ नाम जुड़ा हुआ है, या जिस जान के साथ मसीह का नाम जुड़ा हुआ है, चाहे वो नाम का मसीह हो, चाहे वो कुदरत और कलाम का मसीह हो, हम सब ने ये कलाम ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा कि हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 3 बाब, हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की, यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो एक मसीह जो जिंदा लहू है जमीन पर, इसलिए कि वो यीशु मसीह के खून से खरीदा जा चुका है ईमान लाने के सबब, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब के लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बां होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया जो यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाहत और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। हर एक जान जो मसीह पर ईमान लाती जाती है, एक ही बार हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह ने उस गुनाह आलूदा बदन का कफारा दे चुके यीशु। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खेमे की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई, और उन सरदार काहिनों की मानिंद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। अब वो जान को संसार में चल फिर रही है, जो जान यीशु मसीह की खून खरीदी हुई है ईमान के सबब से। मसीह यीशु के खून से खरीदे हुए हैं कि वो उसके जिंदा होने की गवाही बने।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो खुदा के जलाल के लिए, अपने बदन के वसीले खुदा का जलाल जाहिर करो, कि वो उसके जिंदा होने की गवाही बने। मगर इस तरह नहीं, लोगों को बाजारों में जबरदस्ती रोक रोक के या पर्सनली किसी का वक्त जाया करके, बल्कि वो गवाही यानी जिंदा खत वो संसार में चलते फिरते अपने जुबान के कलाम से यानी तहजीब से, उनकी तहजीब मसीह की तहजीब तालीम होनी चाहिए, अपने जुबान के कलाम से यानी आम लोगों के साथ उसके बातचीत करने का सलीका, लहजा, तहजीब से मसीह की गवाही नजर आनी चाहिए। उसके बैठने, उसके उठने चलने फिरने से, या जो भी संसार में चलते फिरते वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, रूह कुद्स की हदायत और मसीह तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, ताकि जब कोई संसार में से उस व्यक्ति को नोटिस करे, उसके चाल चलन को देखे, जांच परख करे, तो मसीह यीशु को दिली इरादे से अपना उद्धार करता है, यानी यस्सु ही खुदावंद है, अपने दिल ही दिल में कबूल कर ले। तो यानी आपके चाल चलन से उसके दिल पर, यानी कौन बादशाहत करेगा? मसीह यीशु। उसको आपसे नहीं, आपकी मसीह करैक्टर, मसीह चाल चलन से उसको मसीह से मोहब्बत होती जाएगी। जिसको आपका मसीह चाल चलन पसंद आएगा, जिस पर आपके मसीह चाल चलन का असर होगा, बातचीत का, तो उसको मसीह अच्छा लगेगा। तो जब वो कभी कलाम को सुने या पढ़े, तो बाइबल तो उसने बाद में पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले उसने संसार में चलते फिरते मसीह की गवाही को पढ़ा, मसीह के जिंदा खत को पढ़ा। तो जब बाइबल में से यस्सु की जिंदा गवाही को पढ़े या सुने, तो जब कलाम की हदायत जो कलाम हक में लिखी हुई हैं रूह कुद्स की मदद से, तो जब आपकी ज़िंदगी में मसीह में और मसीह को आपकी ज़िंदगी में कलाम के मुताबिक और हदायत के मुताबिक पाए, तो वो भी आप ही की तरह मसीह का सच्चा गवाह ठहरेगा और जिंदा होने की गवाही में शामिल, यानी मसीह की देह का हिस्सा होगा, जिंदा खत की तरह, जिसको जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। क्योंकि इससे पहले आप भी लिखे गए हो। तो एक दूसरा पहलू भी है कि आप सांसारिक तौर पर नाम के मसीह तो हैं और आपका गैर मसीह के साथ यानी गैर विश्वासियों के साथ मेल मिलाप है, मगर एक गैर विश्वासी मसीह की तालीम और हदायत को नहीं जानता, लेकिन उसके बराबर मसीह होने के नाते आप संसार में मसीह होने की जिम्मेदारी, बेटे का फर्ज, यानी इतने रूल कुछ की हिदायत से चलते हुए सब खुदा के बेटे हैं, तो बेटे का फर्ज जब आप ईमान लाने के सबब ठहरे, अपने चाल चलन के द्वारा मसीह यीशु के जिंदा होने की गवाही नहीं दे रहे, तो जिस दिन गैर मसीह पर फजल के रूह की रोशनी से मसीह उसके दिल में चमकेगा, तो वो एक दिन बाइबल में से खुदा की तालीम और हदायत को
जब पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा तो आप उसके लिए गैर विश्वासी, गैर मसीह के लिए ठेस का यानी ठोकर का कारण बनते हो। मसीह होने के नाते भी, यानी मसीह का नाम जुड़ा है, लेकिन जिंदगी रूल उसकी हिदायत से नहीं, जिंदगी यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक नहीं, जिंदगी संसारिक है। तो आप जब कोई संसारिक मसीह में आएगा तो कलाम की हिदायत पाएगा, तालीम पाएगा, तो आप उसके लिए ठोकर का कारण बनते हो, क्योंकि संसार में रहते हुए, चलते फिरते हुए मसीह का नाम तो आपके साथ जुड़ गया, लेकिन कभी आपने जिंदा खत बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदा खत जो है वो रूह से लिखा जाता है। खत बनने की कोशिश नहीं की, यानी मसीह की तालीम के मुताबिक जिंदा खत होकर संसार में कैसे एक चलती फिरती जिंदा गवाही बनना है। अभी आप एक बार सोचो, जो भी कुदरत में है, जैसे कि गुलाब, उसने कभी आपके हाथ में कांटा चुभोकर कहा है कि मैं गुलाब हूं और मैं संसार में उस बगीचे में लगा हुआ हूं। कभी कुदरती चीज जो है, जो कुदरत का हिस्सा है, कान में शोर मचा के अपने होने का सबूत नहीं देती। कभी भी कुदरत की चीज, जो कुदरत का हिस्सा है, कान में शोर मचा के अपना आप जाहिर नहीं करती, बल्कि गुलाब की पहचान उसका रंग, उसका डिजाइन और खासकर उसकी खुशबू, उसकी महक, जहां कहीं भी वो होता है, वो गवाही देती है कि यहां मैं हूं, यानी गुलाब है, यानी उसकी कुदरत। उसकी कुदरत कभी शोर नहीं मचाती, उसकी कुदरत कभी शोर नहीं मचाती, खुदा की कुदरत, बल्कि उसकी कुदरत अपना काम करती जाती है और उसकी कुदरत में हो रहे काम ही उसकी गवाही को बरकरार रखते हैं कि वो है। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दूल्हे की मानिंद अपने खलवत खाने से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेबहारा नहीं। जमीन अपनी पैदावार देती जा रही है। आसमान उसकी कुदरत की गवाही इस तरह देता है अपने काम के द्वारा। ठहराए हुए वक्त के मुताबिक दिन चढ़ता है, रोशनी होती है। रोशनी में सूरज अपना काम करता है जो उसे कुदरत ने यानी हमारे आसमानी बाप ने सौंपा हुआ है, यानी लगातार कंसिस्टेंटली गवाही बरकरार रखे हुए आसमान में कि वो है, यानी जिंदा खुदा। और हवाएं, दरख्त, पत्ते, फूल और उस तरह रात में चांद और सितारे अपना काम करते हैं। वो रात को खुदा के जिंदा होने की गवाही देते हैं कि वो है, बड़े ही इत्मीनान से और वक्त के लिहाज के मुताबिक। यहां तक कि समुंदर को भी हुक्म है कि वो भी, उसकी हदें भी
किनारा है वो भी उस हुक्म से बाहर नहीं जाता। कितनी बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, लेकिन उसकी खुदा ने हद बांधी हुई है किनारे तक, वो किनारे से बाहर नहीं जाता। फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस किसी बादशाहत में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस किसी शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो अपना मुखालिफ आप हो गया, फिर उसकी बादशाहत क्यों कर कायम रहेगी। और अगर मैं बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वो ही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाहत तुम्हारे पास आ पहुंची। या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो मुआफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक में हो वो मुआफ़ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उससे मुआफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे मुआफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। फिर एक जगह यस्सु फकी फरीसियों को कहते हैं कि तुम अपने बाप शैतान से हो। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तो एक जगह फकी फरीसियों ने यानी यहूदियों ने यशुआ को शैतान कहा, एक जगह यशुआ ने फकी फरीसियों को यानी यहूदियों को। मगर किसी की भी तरफदारी ना करते हुए अगर हमें फैसला करना हो कि दोनों में से असल में शैतान किस में है, तो कहने से कभी नहीं सही फैसला कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादिमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुवाफिक होगा।
साफ साफ लिखा हुआ है, हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब मेरा यकीन करो। बट अफसोस, मूसा की शरीयत रखने वालों का विश्वास से कुछ वास्ता नहीं होता और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। आमीन। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलते हैं।